मार्क ने उस राक्षस पर गोली चलाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। असहाय मार्क को राक्षस ने गले से पकड़ लिया। तभी टेंगांग समय पर वापस लौट आया और एक तेज वार से राक्षस को घायल कर दिया, जिससे मार्क की जान बच गई। लेकिन मौत के मुंह से निकलकर वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक जमीन फिसल गई और दोनों गहरी ढलान पर लुढ़कते चले गए। जब टेंगांग को होश आया तो वह एक छोटी नदी के किनारे पड़ा था। उसका पूरा शरीर टूटे फूटे ढांचे जैसा लग रहा था और कई जगह पेड़ की टहनियों ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन जान को खतरा नहीं था। मार्क भी उसी नदी में गिरा था। उसकी जान को भी कोई खतरा नहीं था। बस दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। पहाड़ के ऊपर से राक्षस की गुस्सैल दहाड़ सुनाई दी, जिससे टेंगांग को डर हुआ कि कहीं मार्क खतरे में न हो। वह तुरंत हथियार उठाकर पहाड़ की तरफ भाग पड़ा। उधर मार्क बड़ी मुश्किल से घाटी से बाहर निकला और थक कर बैठा ही था कि अचानक एक विशाल मगरमच्छ उसके पास से निकल आया। सौभाग्य से वह भूखा नहीं था, इसलिए उसने मार्क पर हमला नहीं किया। मगरमच्छ के पानी में लौटते ही मार्क वहां से भाग गया। यह द्वीप पूरी तरह जंगली और खतरनाक था। मार्क नहीं जानता था कि वह कहां है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। चलते चलते वह एक खूबसूरत झील के पास पहुंचा। दृश्य तो शानदार था, लेकिन रुकने का समय नहीं था, क्योंकि वही राक्षस झील किनारे अपने घाव पर मिट्टी लगा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक मगरमच्छ उस पर नजर गड़ाए बैठा है। कुछ देर बाद पानी लाल हो गया और मरा हुआ मगरमच्छ ऊपर तैर आया, यानी राक्षस जीत गया था। यह देखकर मार्क तुरंत वहां से भागा। इसी बीच टेंगांग जंगल में रास्ता भटक गया। उसे एक मरा हुआ सैनिक मिला और डर के मारे वह एक गड्ढे में गिर पड़ा।